बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 मार्च 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें और आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की सरबराही में काबीना का इजलास, कई अमूर पर गौर। खान में हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम मुकामी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गौर किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद में कसर इरका में होने वाले इजलास में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी शिरकत की। इजलास के आगाज़ में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कोस्टा रिका के सदर की जानब से मौसूल होने वाले पैगाम के मुतालिक अरकान को आगाह किया, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। उसके बाद सऊदी वज़रा के दौरों और मुलाकातों के नताइज से मुतालिक अरकान को ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद की कोशिशों को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार भी किया। काबीना ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में पेश की जाने वाली स्ट्रेटजी की भी मंजूरी दी है। काबीना ने इसके अलावा इजलास में प्राइवेट शोबे में पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने वाले इदारे की सलाहियतों में इजाफा करते हुए उसकी तंजीम नौ की हदायत की है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन को 50 ज़ुबानों में 24 घंटे रहनुमाई की सहूलत। सऊदी अरब में हरमैन शरफैन इंतज़ामिया 50 ज़ुबानों में ज़ायरीन की रहनुमाई कर रही है। मस्जिद हरम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तर्जुमान ज़ायरीन की खिदमत पर 24 घंटे मामूर किए गए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के सेक्रेटरी इदारा तर्जुमान ने कहा कि मस्जिद हरम में 2 तरह से तर्जुमे का काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़ायरीन को मस्जिद हरम के अंदर और बाहर डायरेक्ट रहनुमाई खुद उनकी अपनी ज़ुबान में दी जा रही है। तर्जुमान ने कहा कि मस्जिद हरम में वाज़ की मजलिसों और ख़ताबात और उसके अलावा इल्मी लेक्चर्स के तर्जुमे भी मुहैया किए जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि मनारात अल हरमैन प्लेटफॉर्म और FM के ज़रिए भी तर्जमा शुदा खुतबात, हदायत और लेक्चर्स के तर्जमे पेश किए जा रहे हैं। मस्जिद हराम के करीब जरवाल मोहल्ले की रहायशी इमारतें और दुकानें मुनहदम होंगी। सऊदी मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के करीब वाक़ मारूफ मोहल्ले जरवाल की रहायशी इमारतें और दुकानें गिराई जाएंगी। अखबारी चैनल ने इन्हदाम की कार्रवाई से पहले जरवाल मोहल्ले की उन इमारतों की तस्वीर पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट नशर की है, जिन्हें मुनहदम किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि जरवाल मोहल्ले का एक हिस्सा मुनहदम होगा, पूरे इलाके को मुस्मार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक समाजी फ़रोग़ के कौमी प्रोग्राम ने इन इमारतों की निशानदही कर दी है जो मुनहदम की जाएंगी। ये मोहल्ला मस्जिद अल हराम के शुमाल में निसफ किलोमीटर के करीब वाक़ है। दुकानों और इमारतों के मालकान और मकीनों को इन्हदाम की कार्रवाई से मुतला कर दिया गया है। मालकान को मलकियती दस्तावेज़ात मक्का ईवान सनत और तजारत के खसूसी काउंटर पर जमा कराने की हदायत कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारतों के मकीनों और दुकानदारों ने दस्तावेज़ात जमा कराना शुरू कर दी हैं। ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। जज़ान के मेडिकल सेंटर में रक्स की महफिल तहकीकात के लिए कमेटी कायम। सऊदी अरब में जज़ान महकमा सेहत ने एक मेडिकल सेंटर में रक्स के वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। आदर वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अवामी ताइफा एक मेडिकल सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीज़ों को खुश करने के लिए रक्स कर रहा है। महकमा सेहत जज़ान के डायरेक्टर ने इस वाक़े के हवाले से मेडिकल सेंटर के अमले से पूछगछ और तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी है। जज़ान महकमा सेहत प्राइवेट मेडिकल सेंटर में मरीज़ों के लिए रक्स का प्रोग्राम करने और कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। मेडिकल सेंटर के उन एहलकारों जिन्होंने अवामी ताइफा तलब किया था सज़ा दी जाएगी। इससे मरीजों और मेडिकल सेंटर्स के विजिटर्स को तकलीफ पहुंची। अखबारी रिपोर्ट में कहा गया जिस मेडिकल सेंटर में रक्स का प्रोग्राम हुआ वो प्राइवेट किडनी सेंटर है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने अस्पताल में रक्स पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। इस तरह के प्रोग्रामों से मरीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होता, सार्फिन का ये कहना था, और उन्होंने हेल्थ सेंटर में निगहदाश्त की ज़रूरत है, ना कि शोर शराबे और रक्स प्रोग्राम की। हर साल 11 मार्च को यौम परचम मनाया जाएगा, शाही फरमान। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हर साल 11 मार्च को यौम परचम मनाने की हदायत जारी की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने यौम परचम मनाने का शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया कि 1727 में सऊदी रियासत के क़याम के साथ मुल्क का परचम तौहीद, अमन और इस्लाम का पैगाम देता आ रहा है। गुज़श्ता 3 सदियों से इस रियासत के परचम में तलवार क़ुव्वत, हिकमत और तमक्नत की अलामत रही है। और शाही फरमान में कहा गया सऊदी परचम किसी भी हाल में सरनिगून नहीं होता, ये हमेशा बुलंद रहेगा और लहराता रहेगा। इस बिना पर बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने 11 मार्च 1937 मुताबिक 27 जुल्हज 1355 को इसी परचम को रियासत का परचम मुकर्रर किया था, जिसे आज हम मौजूदा शक्ल में देख रहे हैं।
सऊदी अरब में आज मौसम कैसा रहेगा? मक्का मुकर्रमा और जद्दा के बाद इलाकों समेत राबे खलीज कामिल और जम्मू में आज हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि दोपहर 3 बजे तक तेज़ हवा चलती रही। महकमे ने कहा कि इससे मिलती जुलती कैफियत जसान, नसीर, बाहा और रियाज में भी है, जहाँ हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि मदीना मुनव्वरा और कसीम में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि मतला पर आलूद रहेगा। मदीना मुनव्वरा रीजन के साहली इलाकों में तेज़ हवा होगी, जबकि समुंदर में ऊंची मौजें उठेंगी। जज़ान में 3 यमनी गदागर गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा इंसदाद गदागरी ने जज़ान शहर में 3 यमनी गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ट्रैफिक सिग्नल और दुकानों के सामने वो गदागरी करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। महकमे ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में से एक शख्स ने वो ट्रैफिक सिग्नल पर खुशबूदार पौधे फरोख्त करने के बहाने बिलवास्ता तौर पर गदागरी कर रहा था, जबकि बाकी 2 दुकानों के सामने अपनी तंगदस्ती और मोहताजी जाहिर करके बिला वास्ता गदागरी के मुर्तकिब थे। महकमे ने कहा शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की जाती है कि जहाँ कहीं भी गदागर देखें तो फौरी तौर पर हमें इत्तला दें। मक्का में ट्रैफिक हादसे के बायस 6 तालबाज जख्मी। मक्का मुकरमा में ट्रैफिक हादसे के बाद 6 तालबात जख्मी हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक शार जलील पर होने वाले एक्सीडेंट में तालबात की गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। तालबात का ताल्लुक टेक्नोलॉजी कॉलेज से है और हादसे के वक्त वो घर जा रही थी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि तालबात के ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू होगी और टकराने की वजह से दूसरी गाड़ी उलट गई। इत्तला मिलते ही हिलाल अहमर की कई टीमों को बुलाया गया, जिनको वो तालबात को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी वज़ीर हज की मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम हैं उनसे मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और मलेशिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और उम्रा कोटे से मुतल्लिक़ जितने अमूर हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब की जानब से 40 ट्रकों पर मज़ीद इमदादी सामान शुमाली शाम में रवाना कर दिया गया। सऊदी अरब के शाह मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने 40 ट्रकों पर मज़ीद इमदादी सामान शुमाली शाम रवाना किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक 22 ट्रक सरहदी चेक पोस्ट बाबुल हुआ और दीगर 22 ट्रक जो दूसरी सरहदी चेक पोस्ट है बाबुल हमाम के रास्ते शाम पहुँचे हैं। शुमाली शाम भेजे जाने वाले 44 ट्रकों पर 50,000 कंबल, 20,000 गद्दे और 200 टन कोयला लदा हुआ है। इससे 3,25,000 अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। शाम में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है। कोयले जलाकर उनसे गर्माहट हासिल की जाएगी। इमदादी सामान प्रोग्राम के मुताबिक शाम की शुमाल मशरकी कमिश्नरियों हलब और अदलब के 11 मकामात पर तकसीम किया जाएगा। गाड़ी चलती रही और सऊदी शहरी वो कहवा पेश करता रहा। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि शुमाली सऊदी अरब के सहरा में वो एक गाड़ी में आग लगी है और उसका मालिक सऊदी शहरी अपने मेहमानों की मेज़बानी में लगा हुआ है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी शहरी सैर के लिए सहराई इलाके में मौजूद था। गाड़ी में खाने पकाने के दौरान प्रेशर कुकर फटने से आग लगी। वहाँ मौजूद लोग गाड़ी में आग लगने पर सऊदी शहरी की खैरियत मालूम करने पहुँचे तो उसे अपनी गाड़ी जलने से ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाजी की फ़िक्र थी और वो उन्हें कहवा पेश करता रहा। सोशल मीडिया के सार्फिन इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे आलम में जबकि गाड़ी में आग लगी है उसे परेशान होना चाहिए, जबकि वो मेहमान नवाजी में लगा है। गाड़ी के मालिक ने हादसे के बावजूद सखावत और मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम की। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।